अरिजीत सिंह क्यों अरिजीत सिंह बन गए कि वो सदाबहार हो गए? अरिजीत इज नॉट समबडी जो अपने सिर्फ नसीब से नहीं बना है, वो अपने मेहनत से बना है। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को मौका दिया, वो लम्हे से लेकर इरफान को आपने मौका दिया था, फिर मोहब्बत और बहुत सारे सिंगर्स हैं। अरिजीत सिंह क्यों अरिजीत सिंह बन गए कि वो सदाबहार हो गए? जैसे आज मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि इंडिया में आलू और अरिजीत सिंह सबको अच्छा लगता है, कहीं भी एडजस्ट कर दो। देखिए वो उसके टैलेंट का, हम ऑनेस्टली आपको बताऊं, ये लोग जो कहते हैं, मैं आप जैसे कह रहे कि मैंने इनको चांस दिया, मैंने किसी को चांस नहीं दिया। यू कैन नॉट क्रिएट टैलेंट, यू कैन ओनली डिस्कवर। दैट्स ट्रू, बट स्टार पहली अपॉर्चुनिटी जैसे सामने आई, आपने बहुत सारे लोगों को दी। आप मैं नहीं करता, कोई और कर हर लेगा। फिल्म में आप किसी एक को देते हो। जैसे हर्षित का मुझे हाले दिल बहुत अच्छा लगा था, बट फिर हर्षित उतना नहीं फटा। आगे बहुत सारे सिंगर से वो गाना फटा। See, it's that's what I'm saying. The true talent is not when you do it once. It's when you repetitively do it. So, वही मैं पूछ रहा हूँ कि अरिजीत फिर क्या अलग किया कि जो अरिजीत बन गया, बाकी सब He has नहीं the बन पाए? talent. He had the talent and the hard work. He did it. और मेरे को बेस्ट चीज़ अरिजीत का क्या लगता है ना, वो एक्सपेरिमेंट करने को डरता नहीं है। वो एक्चुअली जो खुद का जो म्यूजिक भी बनाता है, जो फिल्में शूट करता है खुद की, वो बहुत आर्टिस्टिक आदमी है। तो कहीं ना कहीं उसने वो आर्टिस्ट को जिंदा रखा है अपने आप में। अक्सर क्या होता है ना, सक्सेस के बाद सर आप वही चीज़ रिपीट करते रहते हो और आउटकम वो नहीं आता सेम। वो रेपिटेशन, वही सेम रिपीट करते रहो ना, वो आउटकम सेम नहीं आएगा। या कई बार क्रुक जैसा ब्लंडर कर लेते हो? देखिए मेरे फ्लॉप्स ने मुझे ज़्यादा सिखाया, मेरी हिट्स ने नहीं सिखाया। जबकि क्रुक इतनी बुरी फिल्म नहीं जितना आपने अपने इंटरव्यूज में कह रखा है। मुझे बहुत बुरी लगी। क्रुक के गाने अच्छे हैं। अभी मैं इंग्लैंड गया था, तो जितने लोग वहाँ थे सबने मुझसे कहा कि मेरे बिना प्ले करो, और मेरे बिना हम एक्चुअली अभी भी वाइब लेते हैं जी। बहुत अच्छे गाने उसके, मतलब गाना मेरे बिना तो इज लाइक कल्ट सॉन्ग। देखिए उस वक्त नहीं चला था और मैं उस टाइम थोड़ा हिल गया था कि मुझे लगा था ये गाना तो अच्छा है यार। मेरे बिना बहुत अच्छे सॉन्ग है सर। बट दैट्स व्हाट इट टॉट मी कि आई शुड नॉट फॉल डाउन एंड थिंक कि मेरा सेंस चला गया है। मेरे बिना इज़ अ गुड सॉन्ग। हाँ, जो मैं लोगों को प्लीज़ करने के लिए सडनली एक पंजाबी ट्रैक डाल दो, एक डांस ट्रैक डाल दो, ऐसे टाइप के ट्रैक्स डाल दो क्योंकि आजकल ये चल रहा है, मैं वो हुई नहीं, वो पर्सनालिटी हुई नहीं जो बनेगी। वो मोहित सूरी वाली फिल्म नहीं थी। एग्जैक्टली। तो बट क्योंकि क्या हो गया था कि इसके पहले जो फिल्म अगर चल गई तो लोग बोलते अगर तुम अपने लाइफ में थोड़ी कॉमेडी डाल दो, थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन टच डाल दो, तो आप ज़्यादा कमर्शियल हो जाओगे। क्या होता है जब आपके पास फेलियर होता है ना, तो कोई आपको सिखाता नहीं है, आपको खुद सोचना पड़ता है। जब सक्सेस आ जाता है तो आप सबकी सुनने लगते हो, सब आ जाते हैं आपको सिखाने कि आपको और बेटर कैसे कर सकते हो। एंड इन दैट ग्रीड यू मेक। तो राज 2 चल गई थी लोगों को सुनने के लिए, मैं सुनने लगा तो क्रुक बनाई। पर फिर क्रुक के गिरने से मुझे ये पता लगा कि आई हैव टू गो बैक टू माय कोर, रीडिस्कवर माय रूट्स एंड आई मेड मर्डर 2। तो सफल होने पर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सफल होने पे किसी की नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि लोग आ जाएंगे आपको सुनाने कि ऐसा करो। फेलियर में भी किसी की नहीं सुननी चाहिए क्योंकि लोग आ जाएंगे आपको गिराने। तो क्रूक या एक विलन 2 ज्यादा आप डिसअपॉइंटेड खुद से कहाँ हुए? एक विलन 2। क्यों? मतलब क्योंकि क्रूक के दौरान सर देयर वाज अ डिफरेंट थिंग। आई वाज अनमैरिड, आई वाज यंग एंड मुझे पता था कि नहीं यार, अभी वो जज्बा था कि अभी फेल हुआ हूँ, डोंट वरी, मैं वापस आ जाऊँगा। ऐसा इशू मेरे पास बहुत टाइम है, क्योंकि 28-29 ईयर्स की उम्र में था या ऐसा कुछ। प्रॉब्लम क्या होता है जब आप 40 के अराउंड और 20 साल से आप वो काम कर रहे हो, आपको डर वो ये लगता है कि इज़ द बेस्ट बिहाइंड यू। और सच पूछो तो लोग ऐसा कहना शुरू कर रहे थे। मतलब बहुत सारे रूमर्स छोड़े। जैसे आया कि आप आशिकी 3 में थे। करेक्ट। एंड आई एक्चुअली दे डिसाइडेड टू मेक द फिल्म विदाउट मी वाज अ चॉइस बिकॉज इट इज ट्रू। ये एक विलन 2 की वजह से। Not only that, they didn't want to wait for me, and क्योंकि और मुझे ये था कि बट यही फैक्टर्स होते होंगे कि 100% फ्लॉप हिट से भी लोग आपको जज करते होंगे। 100%. And this was my own family also, so it's not as if was not willing to wait. And I don't blame it. I think it's a business in the end. True. So, but I more than anybody else, मैं उनको wrong prove करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं अपने आप को रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि मैं ये सोच क्यों रहा हूँ कि, और मैं ये ट्रैप में क्यों आ रहा हूँ कि सीक्वल पिक्चर ही होगी तो वो चलेगी। बट वो क्यों बनाया? तो जैसे मैं आपकी सारी फिल्में देखता हूँ जी, और जैसे ये मैंने मिथुन से भी कहा था कि मिथुन गाना आता है तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ जी। बट ये मिथुन की भी जिम्मेदारी है कि उन्हें वो स्टेटस मेंटेन करना है कि वो भरोसा मेरा कायम रहे। करेक्ट। 2 गाने अगर फ्लॉप होंगे, तीसरी बार सोचूंगा तो शायद चौथी बार डाउट होगा। आपकी फिल्मों में एक थीम रहती है
मुझे लगा सब कुछ हो गया बस, जैसे दबंग आई, दबंग 2 आ गई कि एक फ्लेवर चल गया, गलियां चला था, गलियां रिटर्न हो गया, सब कुछ हो गया उसमें। मतलब मैं उसमें बहुत रिलेट नहीं कर पाया। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि सडनली मैं वो मलंग के बाद वापस जो अच्छी मलंग, आई डोंट थिंक वाज अ वेरी ऑनेस्ट फिल्म। आई थिंक मलंग वाज वेरी गुड फिल्म। या इट्स अ वेरी गुड एंड वेरी ऑनेस्ट फिल्म। एंड आदित्य आपने कोई पीक वीक पे नहीं था इनफैक्ट, बट ही वाज द राइट कास्टिंग फॉर इट। एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग दिस थिंग, आई ट्राई टू मेक अ कमर्शियल काइंड ऑफ, ये एक्टर को भी ले लो, स्टार को भी ले लो, गाने को रीमिक्स कर लो, आई ट्राई टू डू एवरीथिंग। बट व्हाई? जो एक मतलब इस बिकॉज इन माई ग्रेड एग्जैक्टली इन माई, मैं देखो, अगर आप, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, आपके फ्लॉप्स आपको ज्यादा सिखाते हैं। इन दिस ग्रेड टू रीच बॉक्स ऑफिस सक्सेस एंड रीच दैट नंबर जो मुझे 1 विलन 1 में मिला था, मुझे वो हाई वापस दैट वाज अ क्लास फिल्म। उसमें रितेश देशमुख कैरेक्टर अभी भी डराता है सर मेरे को। करेक्ट। सो आई वाज श्रद्धा की ट्राइंग death- टू गेट दैट सेम ओपनिंग ऑफ 16.5 करोड़ जो मुझे वो टाइम पे मिला था, मुझे वापस चाहिए वो, मुझे वो नहीं मिल रहा था। तो मैं उसके सर्च में मैं हर चीज़ सेफ खेल रहा था कि एक एस्टैब्लिश स्टार को ले लो, गाने को रीमिक्स कर लो, 2 एक्ट्रेसेस ले लो, 2 हीरो ले लो, एक्शन ज़्यादा बढ़ाओ, इमोशन पे कम करो, स्पेक्टेकल पे ज़्यादा काम करो। ये सब गलत चीज़ें है पिक्चर बनाने के लिए। These are the wrong reasons to make a film. What I understood after the what I was feeling more bad about कि क्रुक के दौरान तो चलो मुझे पता था मैं गलत गया, यहाँ पर मैं बोला मैं तो बहुत गलत गया, क्योंकि मैंने वही किया था जो क्रुक में मैंने किया था कि लोगों की सुन के मुझे लगा था कि अभी कोविड के बाद ऐसा टाइप का सिनेमा चलेगा, और फिर मैंने किसी की नहीं सुनी और आई वेंट एंड आई मेड अ न्यू कमर फिल्म जिसमें कोई सीक्वल का बैगेज नहीं था, कोई लिव अप टू नहीं था। आशिकी में भी यू आर ट्राइंग टू लिव अप टू द म्यूजिक ऑफ दिस थिंग। कोई एक्टर का ओपनिंग नंबर नहीं था, मैं सिर्फ अच्छी पिक्चर बनाने गया। मुझे एक दोस्त है मेरा जो जिसने मेरी राइटर था तुषार हीरंदानी, जिसने श्रीकांत बनाई थी, और मुझे वो पिक्चर इतनी अच्छी लगी थी, गुड फिल्म। और मुझे लगा था कि यार वो दोस्त मेरा बड़ा भाई जैसा है, वो आफ्टर राइटिंग मस्ती एंड आफ्टर राइटिंग धमाल वो बोल रहा था मुझे काम अच्छा करना है। आई एम नॉट दिस थिंग, बट ही वांटेड टू डू हिज ओन काइंड ऑफ वे और मेकिंग। ही डिडंट आल्सो वांट टू मेक अ सीक्वल फिल्म। वो अगर ऐसे कर सकता है अपने शुरू ऑफ हिज करियर आफ्टर बीइंग ओल्डर देन मी, व्हाई कांट आई डू इट? सो ही वाज वेरी इंस्पिरेशनल विद इट। और वो बेचारा कुछ भी, ही सेड यू स्टॉप कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर सॉन्ग्स, मेरे को वो बोल रहा था। मतलब इसे तुम रीमिक्स क्यों कर रहे हैं यार, तेरे तो गाने रीमिक्स करते लोग। एग्जैक्टली मतलब मुझे वो फिल्म देख के डिसअपॉइंटमेंट आई फेल्ट यार, क्योंकि मैं वो लम्हे, जहर, कलयुग वहां से आपको देखते हुए आ रहा हूँ 100%। तो वहां पर एक वो डिसअपॉइंटिंग फेस था। उसमें भी एक अलग स्टोरी भी ये है कि वो एक्चुअली स्टोरी और ज़्यादा इमोशनल थी, पर वो बनते बनते कम इमोशनल बन गई। बट आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर दैट। तो आशिकी 3 से हटना या आवारापन 2 में ना होना ज्यादा पेनफुल क्या है? आज कुछ भी नहीं, नॉट आफ्टर सैयारा। क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं वापस उसमें जा रहा हूँ तो मैं वापस उस गली में जा रहा हूँ कि एक सीक्वल का हम वो रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि वो फीलिंग आशिकी में मैं क्या कर लूँगा बिना आदित्य और श्रद्धा के, मुझे बताइए। वो भी तो जुड़े हुए थे उससे। सिर्फ नाम ही तो आशिकी है, बाकी तो सब मोहित सूरी था। एग्जैक्टली। वो आशिकी टाइटल उसने डाला था उस टाइम पे क्योंकि ऐसे, और आशिकी इतनी खुली भी नहीं थी, कोई 3.5 करोड़ की खुली थी, ऐसा कुछ बड़ा खुली भी नहीं। गानों ने फिर नहीं, वो पिक्चर ने इट टुक इट टू सम अदर लेवल। इट्स नॉट लाइक वो आशिकी का सीक्वल हमको ज़्यादा हेल्प किया गया। अभी उसके बाद अभी वो कल्ट फिल्म हो गया, लोग उसको रीयूज करना चाहते हैं, वो अलग बात है। बट अभी ये प्रोजेक्ट टाइप बन रहा है एंड आई डोंट नो वेदर दैट आई फिट इनटू दिस। शायद अदर पीपल डू, आई डोंट। यू वर इनिशियली पार्ट ऑफ आशिकी 3? नो, आई वाज आस्क्ड टू राइट द फिल्म एंड मुझे ना सर आफ्टर विलन ऐसा था कि नहीं यार मुझे पहले स्क्रिप्ट लिखने दो। उनको जल्दबाजी थी, मैंने बोला नहीं मैं स्क्रिप्ट लिखने से पहले अनाउंसमेंट नहीं करूँगा। तो दे सेड वील मूव ऑन टू अनदर डायरेक्टर। आई सेड इट्स फाइन। So they moved on to Anurag. I have assisted him also. Dada is someone I really look up to. He's a really good director. But I don't know after that what the scene is right now, whether they're making it or not copying. But ऐसी कौन सी पिक्चर होती है जिसका टाइटल हमेशा चेंज हो सकता है? I don't know how they're doing it. That's not my place to do anything. विशाल के गाने शायद उसमें है, जितना मुझे पता चला है कि सारे गाने विशाल के हैं उसमें। नहीं, प्रीतम दा कर रहे हैं ना म्यूजिक। मुझे विशाल गा रहा है। हाँ, It's his voice. हाँ,